पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथी तीसरा अध्याय 12 वचन। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे। हाँ, पीछे से एक जन पढ़िए। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, हाँ, वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे। तमिल में, मराठी, ख्रिस्त येशूमध्ये सुभक्तीने आयुष्यक्रमण करावयास, सुभक्तीने आयुष्य क्रमण कराव्यास जे पाहतात त्या सर्वांचा छळ होईल. हा, ಕರ್ತನು ಹಾ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದನು. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾಗುವರು. ಹಾ, ಹಿಂಸೆ है ना? हाँ, Ye and all that will live godly, ye that and all that will live godly in in Christ Jesus shall suffer persecution. हाँ, अभी कौन सा भाषा? तमिल. அன்றியும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதாய் இருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள். बस इसमें नोट करने वाला एक बात है, सताए जाएंगे. कौन सताया जाएगा? जो हाँ, मसीह यीशु में भक्ति से जीवन बिताने के लिए जो कोई चाहेगा वो क्या किया जाएगा? सताए जाएगा. मराठी में क्या वो वाक्य उतना ही बोलो. हाँ, जे आणि जे सुभक्ती ख्रिस्त येशू जे सुभक्ती ख्रिस्त येशू आयुष्यक्रम करायला पाहतात हाँ. व त्या सर्वांची पाठलाग होईल. ठीक है, इसमें थोड़ा अलग लिखा. हाँ, और एक बार पढ़ो मराठी में. ख्रिस्त येशू मध्ये सुभक्तीने आयुष्य क्रमण करावयास, जे पाहतात त्या सर्वांचा काय होईल? छळ होईल. मैं क्यों बार बार पढ़ा रहा हूँ? याद कर लो. जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, हाँ, वे सब सताए जाएंगे. वे सब क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे. ठीक है, इस वचन पर हाथ रख के प्रार्थना करें. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु आज के लिए संदेश के तौर पर. प्रभु आपने दिया हुआ इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु. इसकी गहराई को समझने के लिए हमारी मन की आंखों को खोल कर दे प्रभु. इसके द्वारा आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं समझने के लिए प्रभु जी ज्ञान और समझ दीजिए. पवित्र आत्मा, आपका आवाज को सुनने के लिए प्रभु हम एक एक को आप मदद कीजिए प्रभु. इस वचन को समझकर ग्रहण करके इसके अनुसार चलने के लिए प्रभु आज हमें तैयार कीजिए. आपके पवित्र हाथों पर सौंपते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता. आमीन, आमीन. फिर एक बार हिंदी में पढ़ लेंगे. पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे. ये वचन को पढ़ते समय थोड़ा सा शौक लगता है कि लास्ट, हम खाली लास्ट पढ़ते क्या? सताए जाएंगे. किस लिए सताए जाएंगे? मसीह यीशु में अगर भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहेंगे तभी क्या किया जाएगा? बाकी कार्यों में आपको कोई सताव नहीं रहेगा. और एक वचन साथ में हम लोग पढ़ लेंगे, भजन संहिता 34 का 19. अगर कोई निकाल नहीं पाते हैं तो आप लोग लिख के रख लो, घर में जाकर पढ़ो, लेकिन वचन को ध्यान से सुनिए. भजन संहिता 34 का 19. धर्मी पर बहुत से विपत्तियां पड़ती है, पढ़ते तो हैं, परंतु यहोवा उसके हाँ उन सब से क्या करता है? मुक्त करता है. और पढ़िए पहला पत्रस 4 का 12-13.
पहला पत्रस 4:12-13। हाँ पढ़िए। ए प्रियो, हे प्रियो, हाँ, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि क्यों अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ बस इसमें क्या लिखा है? धर्मी जन के जीवन में जब परख होता है, क्या मत करना, अचंभित नहीं होना कि ये क्यों हो रहा है, हा? कोई अनोखी बात हाँ बीत रही है, इन पर क्या कौन सा अनोखी बात बीत रही है बोलकर क्या नहीं होना, अचंभित नहीं होना। पहला पत्रस 2:21, पहला पत्रस 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, तुम इसी के लिए क्या भी किए गए हो, बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, तुम्हें एक क्या दे गया है, आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, तुम भी उसके पद चिन्हों पर क्या करो, चलो। इन सारे वचन, और भी बहुत सारे वचन हैं, ये सब वचन पढ़ते समय उसमें क्या मिलता है, सारांश क्या है? मसीह में भक्तिपूर्ण जीवन बिताने के लिए जिन्होंने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिया, वे सब क्या किए जाएंगे, सताए जाएंगे। सुनिए वचन में क्या पढ़े हमने, जितने भी, इतने सारे वचन हमने पढ़ा, ये सब वचन पढ़ते समय इसका सारांश क्या मिला हमको, जितने भी मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब क्या किए जाएंगे, सताए जाएंगे। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? यही तो गड़बड़ है। दुनिया के लोगों का रिवाज एक ऐसा है, आप बाकी कोई काम करने जाओ, कोई गलत काम करने जाओ, आपको रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इतना बोल दो, मैं प्रार्थना में क्या करता हूं, जाता हूं, या इतना बोलो मैं अभी प्रभु यीशु पर क्या करता हूं, विश्वास करता हूं, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता, इतना ही बस बोलना काफी है, आप पर क्या पड़ जाएंगे, टूट पड़ जाएंगे। बोलेंगे दूसरा तू किधर भी जा, लेकिन इधर क्या मत करना, मत जाना। बाकी लोग को आप परमेश्वर के बारे में कुछ भी बोलो और अच्छा बात बताओ, ज्ञान की बात बताओ, ध्यान से क्या करेंगे, सुनेंगे। लेकिन जिस वक्त में आपने बीच में किसको लेकर आया, यीशु को लेकर आया, बोलेंगे तू भी, तेरे को भी खरीद लिया क्या? बोलते नहीं बोलते? ये बात आती है। क्यों? यीशु से ही सब लोग क्या करते हैं, नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि यीशु ही कौन है, परमेश्वर है। दुनिया सच्चाई के पास जाने नहीं देगी। अभी हम लोग वचन में पढ़ा, जितने मसीह में भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब क्या किए जाएंगे, सताए जाएंगे। अभी लास्ट में हमने पढ़ा, इसी के लिए तुम क्या भी किए गए, बुलाए भी गए। तो हमारा बुलावट में पहला बुलावट क्या है, सताए जाने के लिए ही क्या किए गए, बुलाए गए। लेकिन आप डरिए नहीं, उसके पहले के वचन में हमने पढ़ा था, धर्मियों पर बहुत सी क्या आएगी, विपत्तियां पड़ेगी, लेकिन परमेश्वर उनको उन सब में से क्या करेगा, लिखा है। इसलिए आप एक ही वचन पकड़ करके डरना नहीं, कोई भी विपत्ति में पड़े आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। जिसने आपको बुलाया, जो आपके सामने इन रास्तों में चल के गया, वो आपके साथ होने के कारण उस विपत्ति से कैसा बचाना, वो किसका काम है, परमेश्वर का काम है। इसलिए आप विपत्ति से बचने के बारे में प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कई बार क्या हो जाता है, छोटा सा सर दर्द आ गया, तुरंत फोन आ जाएगा, थोड़ा सा हमारे लिए क्या कर रहा हूं,
विपत्ति का शुरू ऐसा लग रहा है मुझे, कोरोना का थोड़ा सा क्या लग रहा है, असली में क्या है, इनको मौत का डर है, कहीं थोड़ा ये बढ़ जाएगा तो मर तो नहीं जाऊं, नहीं समझ में आया। इसलिए डरो मत, कोरोना से अगर मर भी गया, अगर आप प्रभु यीशु में विश्वास में हैं, कहाँ मिलेंगे? स्वर्ग में हम क्या करेंगे? मिलेंगे। इसलिए मौत से नहीं डरना, समझ में आया? मौत से नहीं डरने का मतलब ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मेरा बाप जब तक परमिशन नहीं देगा, मेरा बाल तक कोई क्या नहीं कर सकता, उखाड़ नहीं सकता। इतना आपको प्रभु में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहली बात, पिछला सप्ताह में हमने देखा, परमेश्वर हम में मन की सच्चाई क्या करता है? देखता है। ये नहीं सोचो हम हर प्रार्थना में इधर आते हैं तो परमेश्वर का कर्तव्य है कि सब मुसीबत से हमको क्या करना? बचाना। हमारा हृदय को भी जांचना हमारा कर्तव्य है। हम अपने मन में सच्चाई नहीं रखेंगे, उसके कारण अगर आप सताए जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन नहीं? परमेश्वर ने। फिर आप ये नहीं बोलना येशूकडे गेलो तो आमच्या पण घरी तसंच है, नहीं। इसलिए मन का सच्चाई, जो सिखाया गया, जो आप सीख रहे हैं, उसके अनुसार अगर आप चलते समय आप जरूर क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। अगर ये प्रभु यीशु मसीह के निमित्त आप अगर सताए जाते हैं, आपको बचाने के लिए भी कौन ही आएगा? खुद प्रभु यीशु आएगा। इतना समझ में आया? तो आगे आज हम लोग देखेंगे 4 कारण हैं जिस कारण से हम क्या किए जाते हैं? सताए जाते हैं। 4 कारण है। तो कभी भी कोई भी सताव आएगा, कोई भी जीवन में तकलीफ आएगी, ये 4 चीज रखकर आप क्या करना? तौल कर देखना, इनमें से क्या कारण हो सकता है। ये परखने का काम किसका? हमारा। हम किसी को बोलने से ओ उनको इसकी वजह से ऐसा हुआ होगा, अंदाज लगाने वाले हजारों अंदाज क्या करेंगे? लगाने के, उनका हमारा कोई लेन देन नहीं। लेकिन आपको तसल्ली होना है, ये किस वजह से मेरे जीवन में ये समस्या आई। मैं आपको साफ कह रहा हूं, बुद्धिमान ने घर बनाया, एक मूर्ख ने घर बनाया। बुद्धिमान ने चट्टान पर बनाया, मूर्ख ने किधर बनाया? बालू पे बनाया। दोनों का भी घर खड़ा हो गया। दोनों के घर के ऊपर क्या आई? आंधी आई, तूफान आई, बाढ़ आई, मेघ बरसी। लेकिन जो घर चट्टान में बना है, चट्टान कौन है भाई? हाँ, हमने पिछला सप्ताह याद किया ना, उसने मुझे दलदल की कीच में से निकालकर चट्टान पर खड़ा किया और मेरे पैर को उसने क्या किया? दृढ़ किया, स्थिर किया कि मैं क्या ना हो जाऊं, फिसल ना जाऊं। तो चट्टान प्रभु यीशु मसीह में अगर आप स्थिर हो, वो घर कभी क्या नहीं करेगा? गिरेगा नहीं। अगर बालू में घर बनाया होगा, वो घर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो दोनों घर के ऊपर क्या आती है? आंधी आएगी, तूफान आएगी, दोनों घर के ऊपर आएगा। ये नहीं सोचना प्रभु यीशु मसीह में आ गया, सब विपत्तियां क्या हो गई? टल गई। टलेगी नहीं। क्या लिखा है? और आएगा। ये मैं आपको पहले ही क्यों बोल रहा हूं, बाद में अचंभित नहीं होना कि ऐसा क्यों हो रहा। इसीलिए हमने पहले वचन में पढ़ा, यीशु मसीह के कारण आप क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। अगर आप यीशु मसीह में दृढ़ अपना नींव डालकर रखा है, वो घर क्या नहीं करेगी? गिरेगा नहीं। गिरेगा नहीं का मतलब क्या समझाने के लिए, अभी एक छोटा सा बुखार आ गया, मेरे को छोटा सा क्या आ गया? बुखार आ गया। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह में स्थिर नहीं हूं, वचन जानता हूं यीशु क्या करते हैं? चंगा करते हैं। वचन जानता हूं, सुना है, हमको मालूम है प्रार्थना में सामर्थ है, प्रार्थना करेगा तो चंगाई मिलेगी, सब मालूम है। लेकिन अगर मैं प्रभु यीशु मसीह में स्थिर नहीं है, तो मैं दिनेश भाई को पूछेगा, दिनेश भाई ऐसा अगर समझो शरीर में ऐसा ये आ रहा है, ये किसका चिन्ह है? फिर अभिषेक को फोन करूंगा, पूछूंगा इसके लिए क्या दवाई हो सकती है? ऐसा मैं अलग अलग लोगों से अलग अलग क्या लूंगा?
विचार लूंगा। इससे समझ जाना मेरा घर भालू पे है। अगर आप यीशु मसीह में स्थिर बने हैं, परिस्थिति कुछ भी हो, काला चमड़ा लाल भी हो जाए, आप बोलेंगे जो भी कुछ है मेरा परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है, अनुमति दिया है, जितना दिन तक मेरे साथ रहना क्या कर ले, मेहमान समझकर उसको भी क्या कर लेंगे, रहने देंगे, डरेंगे नहीं। इससे पता चलेगा मैं मसीह में हूं, मेरा घर चट्टान में है या मेरा घर बालू में है। बालू में का घर क्या करेगा, डगमगाएगा डगमगाएगा, कभी उधर कभी इधर, क्या करो, इधर जाएगा तो वो होएगा, उधर जाएगा तो वो लोग ऐसा बोल रहे। अगर डगमगा रहा है, घर किस में बांधे, बालू में बांधा है, कभी भी आपका घर क्या कर सकता है, गिर सकता। इसलिए आज समझ लो मैं किस परिस्थिति में हूं। तो वचन में अभी हमने पढ़ा कि हरेक जो मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहते क्या किए जाएंगे, सताए जाएंगे। तो इसका पहला कारण क्यों सताया जाएगा, ये एक नेचुरल लॉ है। नेचुरल को क्या बोलेंगे हिंदी में, प्राकृतिक नियम है। पहला कारण है मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जो जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। तो क्यों एक धर्मी सताया जा रहा है, इसका पहला कारण है ये एक प्राकृतिक नियम है। ये नियम में कोई बदलाव नहीं डाल सकते। समझाने के लिए, अगर 10 लोग हमारे एरिया में 10 घर है, 10 घर में ये 10 घर वाले अगर 9 घर वाले यीशु पर विश्वास करते, 9 घर वाले यीशु पर विश्वास करते, एक घर वाला यीशु पर विश्वास नहीं करते, तो वो किसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, वो एक घर वाले के ऊपर। उसको हम लोग मुड़ते समय, उठते समय, बैठते समय उसकी क्या करेंगे, है ना। इसी प्रकार 9 घर वाला अगर यीशु को नहीं मानते, आप एक घर वाला यीशु को क्या कर दे, तो क्या करेंगे, जो एक घर वाला है ना वो क्या किया जाएगा, है ना। मेजॉरिटी क्या करेंगे, उनके ऊपर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। ये प्राकृतिक नियम आपने जाना होगा। कभी भी कोई अगर समस्या हो गया तो पुलिस वाले समझो आ गए तो क्या बोलेंगे, किधर आ जाओ, स्टेशन आ जाओ। क्यों स्टेशन आ जाओ, इधर रख के बात करना, क्यों स्टेशन बुलाते हैं, मालपानी तो है वो बात की, हाँ वहाँ वो उनका अड्डा है, मेजॉरिटी उनका, उधर हम क्या नहीं कर सकते, मुंह नहीं खोल सकते। इसीलिए उधर क्या करेंगे, बुलाकर अगर जबरदस्ती हमारे ऊपर अगर इस गलती को थोपना है तो भी उधर के क्या कर देंगे, क्यों, वो उनका इलाका है ना। कई बार हम झगड़ते समय बोलते ना, मेरे एरिया में तो हाँ ये उन भग है ना, बोलते ना। तो इससे क्या समझ में आता है, ये एक प्राकृतिक नियम है। एक वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना 5:10 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5:10, सॉरी 19 पढ़िए, 19 पढ़िए। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, उस दुष्ट के वश में पड़ा है ना। क्या लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। वो दुष्ट कौन, वो पढ़िए, 2 कोरिन्थी 4:4, 2 कोरिन्थी 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, इस संसार का ईश्वर ने क्या कर दी है, अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ। पहला वचन में हमने क्या पढ़ा, सारा संसार दुष्ट के वश में है, और दूसरा वचन में पढ़ा इस
युग का अधिपति। ये कौन है? ये व्यक्ति कौन है भाई? ये कौन है? शैतान। ये दुष्ट कौन है? शैतान। सारा संसार किसके वश में है? शैतान के वश में है। और अभी हमने पढ़ा उसमें क्या लिखा है? इस युग का अधिपति भी कौन है? शैतान है। फिर हम बोलेंगे अरे परमेश्वर ने बनाया तो ये कैसा इधर का अधिपति बन गया? है ना, सवाल आता नहीं आता? तो कैसा शैतान इस युग का अधिपति कैसा बन पाया? यीशु भी अपने मुख से कहा था इस युग का अधिपति क्या कर रहा है? आ रहा है, मेरे पास उसका कुछ भी नहीं है, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये संसार शैतान के हाथ में कैसा गया, इसको समझने के लिए आदि में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया था, बनाकर परमेश्वर ने इस संसार में अगर सबसे कीमती अगर कोई है तो वो कौन है? हम मनुष्य। स्वर्गदूत भी नहीं समझ में आ रहा है? परमेश्वर का स्वरूप और समानता में अगर कोई बनाया गया तो सिर्फ और सिर्फ कौन ही है? हम मनुष्य। इसलिए दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई हो, परमेश्वर का सृष्टि में अगर सबसे कीमती अगर कोई हो तो वो कौन है? हम मनुष्य। इस मनुष्य के लिए ही स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर क्या किया था? आया था। स्वर्गदूतों ने जब गलती किया तब उनके लिए कोई नहीं आया, उनको तो बांध के किधर रखा है? न्याय के लिए परमेश्वर ने अधोलोक में क्या करके रखा है? बांध के रखा है। लेकिन परमेश्वर मेरी और आपकी बचाव के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर यीशु इस नाम से क्या किया? आया। तो इससे समझ में आता है वो मुझसे कितना प्रेम करता है और हम कितने कीमती। तो मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाकर इस प्रकृति के कई बातों को परमेश्वर ने उसके अधिकार में क्या किया था? दिया था। उत्पत्ति आप एक अध्याय में आप पढ़े हैं, याद होगा। परमेश्वर ने बोला इन सबको अपने वश में कर ले, इन पर क्या रख? प्रभुता कर, अधिकार रख, बोलकर परमेश्वर ने किसके हाथ में दिया था? मनुष्य के हाथ में दिया था। यही मनुष्य जिस समय में उसको परमेश्वर का आज्ञा मानना अच्छा नहीं लगा, क्या बोला? है ना, आज भी आम तौर से वचन बोलेगा तो थोड़ा सा क्या ही लगता है। जिनको प्रभु में चलना नहीं है उनको वचन बोलेगा, प्रार्थना बोलेगा तो थोड़ा क्या ही लगता है? कड़वा ही लगता है। यही बोलो आज पार्टी है तो अन्याय से चलने के लिए या परमेश्वर का नियम से, परमेश्वर का कानून से बाहर चलने के लिए बहुत से लोगों को कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो ये आदम और हवा ने भी एक बार फैसला कर दिया कि मुझे परमेश्वर के अनुसार चलना नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया? शैतान की बातों को क्या कर लिया? मान लिया। शैतान की बातों को मानने के कारण अब आदम और हवा किसके नियंत्रण में आ गए? शैतान के नियंत्रण में आ गए, उनका दास बन गए। दास बनने के कारण शैतान अभी कैसा काम करता है? शैतान ने वो अधिकार को अपने हाथ में नहीं ले सकता, छीन नहीं सकता, लेकिन वो कैसा काम करता है? उसका बात मानने वाले जितने भी हैं उनको रख के इस पृथ्वी को अभी क्या कर रहा है? चला रहा। नहीं समझ में? ये बात समझ में आया? हम लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने आदम को दिया था, शैतान ने आदम के पास से क्या कर लिया? लिया नहीं है। कैसा कर रहा है? काम कैसा कर रहा है? ले नहीं सकता। ये थोड़ी गिफ्ट है कि ये पकड़ो, ये पकड़ो। अधिकार किसको दिया था? आदम को दिया था। अब क्या कर रहा है? जितने परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं उन सबको वो अपना बना लिया, बनाकर उनको जो मांगता है क्या करता है? देता है। यीशु के पास में भी शैतान ने बोला था एक बार मेरे सामने क्या कर? प्रणाम कर, माथा टेक, ये सब क्या करूंगा तुझे
मैं दे दूंगा, ये राज्य सब तुझे क्या करूंगा, दे दूंगा। कैसा उसके पास वो अधिकार गया, कैसा गया? एग्रीमेंट पेपर लिख के लिया गया, कैसा गया वो तो बताओ। हम इस बात को समझते नहीं, मान लेते हाँ आदम के पास गया था, आदम के पास ही इसके पास आ गया, कैसा आ गया वो बताओ। हाँ, जो बातें उनकी मानते हैं, जो लोग शैतान की बात को मानते हैं उन सबको वो अपने वश में रखकर उनके द्वारा क्या करता है। अभी मैनेजर कौन? शैतान। और ये सब कौन है? वर्कर लोग हैं। इनको बोलेंगे आज आप ये काम करो, आप ये काम करो बोलकर सारा संसार किसके वश में? कैसे वश में गया? लोग सब किसके हैं? उनके। उनके बीच में एक व्यक्ति अगर बोलेगा मैं भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहता हूं, क्या किए जाओगे? अब करे क्या? अब करे क्या? एक ऑप्शन है, हम भी उनके साथ साथ क्या करें? यही ऑप्शन है ना भाई। अक्का मोहल्ला बोलता है चलो आज हमको ये करना है, जो कानूनी अपराध है हम समझ रहे, लेकिन भक्तिपूर्ण जीवन बिताने के लिए अगर आप चाहोगे, आप क्या बोलोगे? भाई मैं इसमें नहीं आ सकता हूं। ये वक्त ये शब्द वो ही बोल पाएगा जिसका नींव किसमें? चट्टान पर है। वो जुबान से बिंदास बोलेगा, मैं क्या नहीं करेगा, नहीं आएगा। समझाने के लिए, एक काम करने के लिए, एक सरकारी काम करने के लिए गया, वो पेपर पास करना है तो प्यून को 500 रुपया क्या करना पड़ेगा। ये है उधर का प्राकृतिक नियम। उस जगह में खड़ा रहकर हमको मैसेज आता है, कोई भी अगर सरकारी व्यक्ति अगर तुमसे घूस मांगे तो फलाना नंबर में क्या करो, मैसेज आता नहीं आता। तो तू अगर मेरे से पैसा लिएगा, मैं ये नंबर में क्या करेगा, मैं कॉल करके मैं उनको अधिकारियों को क्या करेगा, बुला लेगा, तेरे में ट्रांसफर कर देगा। ऐसा ये गलत है, परमेश्वर मानेगा नहीं। ये सब अगर उसको बोलेगा तो वो क्या करेगा? एक तो मेरा ठट्टा उड़ाएगा, ज्यादा उसका सर फट गया तो मेरे को क्या भी करेगा, मार भी देगा, भगा देगा, बोले तेरा पेपर भी फाड़ के फेंक देगा। इतने लोगों के बीच में मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। अभी करूं क्या? जवाब दो, क्या करना? मुझे भी यस है ना। तो आप कौन सा जो सहमत है हाथ ऊपर उठाए। हमें भी क्या देना है? सहमत है? क्यों? अगर जो व्यक्ति मसीह में चलना चाहता है, प्रभु में भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहता है, वो बोलेगा मैं तो ये काम नहीं कर सकता। अगर नहीं करोगे आपका काम, तकलीफ किसको? ये बात आना चाहिए। क्या बोले? अगर इसके कारण मेरा काम नहीं हो रहा है, भाई ये चीज मेरे को मानता ही नहीं, मुझे कौन चाहिए? ये जवाब उसी के अंदर से आएगा जिसका नींव चट्टान पर। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? तो जो दुनिया पूरा किसके वश में पड़ी है, उनके बीच में आप और अगर मैं एक जन भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहोगे तो हम क्या किए जाएंगे? हमारा डॉक्यूमेंट पास नहीं होगा, हमको मिलने वाला चीज नहीं मिलेगा। मसीह कहलाने के कारण नाम, हमारा गांव में से हमारा नाम कटवा देंगे, तकलीफ होगी। बाद में हमारा कास्ट के नाम में मिलने वाला कोई सुविधा नहीं मिलेगी। क्या करेंगे? ठीक है, प्रार्थना में भी जाएंगे और कास्ट का नाम भी मेंटेन रखेंगे। ऐसा करोगे आप। हाँ, मनुष्य को तो आपने चुना लगा दिया, परमेश्वर को तो अभी सोच की बात है, करें क्या? क्या उनके साथ मिल जाए? उनके साथ मिल जाए? नहीं। भक्तिपूर्ण जीवन बिताओगे तो सताए जाओगे। उस सताव के बीच में अगर आप निडर खड़े हैं, आपका मदद करने के लिए कौन?
परमेश्वर। उस जगह में हमने पिछले दिन में वचन पढ़ा था, याद होगा आपको, यहां पर भी मेरे लोग है ना, है ना, प्रेरित के काम में हमने पढ़ा था, यहां भी मेरे लोग हैं। उधर अनजाने एक व्यक्ति को परमेश्वर क्या कर देगा, भेज देगा। आपका काम क्या हो सकता है, शायद हो सकता है, शायद प्रभु ने अगर वो चीज आपके लिए नहीं रखा, होने भी नहीं देगा। तो हमें दोनों बाजू के लिए क्या होना है, तैयार रहना। इतना आपको समझ में आया। इसलिए मसीह यीशु के कारण हम लोग क्या किए जाएंगे, सताए जाएंगे। तो सताए जाते समय में निडर हमको क्या करना है, रहना है। तो इस सताव, हम बोलेंगे ये सताव फिर हम सबको आना जरूरी है, हम सबको आना जरूरी है या नहीं? तो जो जो भक्तिपूर्ण जीवन बिताएंगे वो सब क्या किए जाएंगे। अच्छा, हम बोलते मेरे को तो आज तक ऐसा कोई सताव नहीं आया, मेरा तो सब कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो दो ही कारण होगा। एक कारण, आप ये जो प्राकृतिक नियम के ऊपर के लोग होंगे। कौन? प्राकृतिक नियम के उसके ऊपर कौन? परमेश्वर के लोग नहीं, ऑलरेडी है परमेश्वर के लोग, मतलब उस ताकत से भी ऊपर आपका पहुंच है। उदाहरण के लिए, 100 नहीं समझे होंगे आपने। प्राकृतिक नियम क्या है? भूखा शेर के मांद में एक इंसान को अगर डाल दिया जाए तो प्राकृतिक नियम क्या है ना, यही प्राकृतिक नियम है ना। लेकिन दानियल को शेर ने कुछ नहीं किया। क्यों? प्राकृतिक नियम के ऊपर के एक के अधीन में था। कौन? अभी समझ में आ रहा है आपको ये बात? अगर मुझे कोई सता नहीं रहा है तो एक कारण है कि मैं ये जो प्राकृतिक नियम के ऊपर के व्यक्ति या परमेश्वर के खास कोई हो। दूसरा, प्राकृतिक नियम है आग में 7 गुना भड़काए हुई आग में एक इंसान को अगर फेंक दिया जाए, वो उसी जगह पे वो क्या हो जाना है, राख होना। ये क्या है? प्राकृतिक नियम। लेकिन शद्रक मेशक आबेदनेगो को अंदर फेंके थे, ये जब बाहर आते समय आग का गंध भी इनके नहीं आया। अभी हम लोग खाना बनाते समय हमारा हाथ में बाल भी है तो क्या हो जाता है, लेकिन उनका एक भी बाल नहीं जला, आग का गंध भी नहीं लगा। क्यों? ये प्राकृतिक नियम के ऊपर के परमेश्वर का एक उपस्थिति था, उनके बंदोबस्त में होने के कारण इनको ये प्राकृतिक नियम क्या नहीं कर पाई। इसी तरह से अगर आपको भी अगर कोई सताव नहीं है, आप प्रभु यीशु मसीह में आपको कोई सताव नहीं है, तो क्या है? प्राकृतिक नियम के ऊपर आपका पहुंच है परमेश्वर की सहायता। लेकिन बार बार ऐसा नहीं रहेगा, वो भी याद रखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परमेश्वर नहीं बचाएगा, सिंह के मुंह से आग से नहीं बचाएगा, नहीं बोल रहा हूं, बचाएगा, लेकिन हमेशा सेम प्रोसीजर नहीं रहेगा। अभी समझ में? और दूसरा कारण है आपको क्यों सताव नहीं आता है, क्योंकि आप भी उनमें मिले हुए। इतना समझ में आया? पहला कारण क्या है? ऊपर आपका पहुंच है, इसलिए ऊपर बोले तो परमेश्वर के साथ उतने करीबी संबंध है, इसलिए परमेश्वर आपको क्या दे रहा है? सुरक्षा दे रहा है। इसलिए प्राकृतिक नियम मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। प्राकृतिक नियम है, पानी में खड़ा होएगा तो क्या होएगा? डूब जाए। लेकिन पतरस पानी में कैसा खड़ा है? ये प्राकृतिक नियम के ऊपर का परमेश्वर उसको क्या दिया? बल देने के कारण पानी के ऊपर क्या कर सका। ऐसे कितने उदाहरण आप बाइबल में से ले सकते। इतना समझ में आ गया? तो एक तो कारण वो है। दूसरा कारण मुझे क्यों सताव नहीं है, आप भी
इस युग के लोगों के साथ मिले जुले हैं। आप मिले हैं नहीं मिले हैं, आपका दिल को छू कर क्या करना, पूछना। इतना समझ में आया? इसलिए आपको पिछला सप्ताह बताया था, परमेश्वर मन की सच्चाई से क्या होता है, प्रसन्न रहता है। मन की सच्चाई अगर आप मनुष्य के सामने दिखावा करते हैं, कहीं ना कहीं समुद्र में डूबा हुआ हालत में आज नहीं कल क्या करेगा, दिखेगा। आज नहीं कल आग में जला हुआ हालत दिखेगा। आज नहीं कल शेर का मुंह में फंसा हुआ दिखेगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इसलिए खुद को क्या मत दो, धोखा ना दो, दो रंगी जीवन ना बिताओ। अगर बाल परमेश्वर है, खुलेआम उसकी क्या करो, आराधना करो। अगर यहोवा परमेश्वर है, उसकी क्या करो, आराधना करो। जबरदस्ती के साथ, मजबूरी के साथ यीशु के पीछे मत चलिए, नुकसान आपका है। अगर यीशु में चलना है, कैसे चलो, मजबूत चलो, वो तुम्हें क्या करेगा, छुड़ाएगा। और एक वचन हम पढ़ेंगे, फिलिपी 1:29। फिलिपियों 1:29। क्योंकि हाँ, मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, हाँ, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। इधर लिखा है तुम पर अनुग्रह हुआ, लेकिन इसका असली शब्द इंग्लिश में सही दिया, पढ़ेंगे फिलिपी 1:29। For unto you It is given in the behalf of Christ. it is given on behalf of Christ। मतलब ये तुमको क्या किया गया है, यीशु मसीह के द्वारा दिया गया, सौंपा गया है, granted to you। Not only to believe on Him, हाँ, but also to suffer for His sake. सिर्फ बिलीव नहीं, बट ऑल्सो To suffer for His टू sake. सफर फॉर हिज सेक। हाँ ஏனெனில் हाँ, கிறிஸ்துவினிடத்தில் விசுவாசிக்கிறதுக்கு மாத்திரமல்ல, हम्म, அவர் நிமித்தமாய் பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது। ये अरुलपट्टिरुक्किरदु, ये जो वर्ड तमिल में क्या है, दिया। दिया गया है। मतलब सिर्फ हमें यीशु पर विश्वास करने के लिए ही नहीं दिया गया, क्या भी करने के लिए, दुख भी भोगने के लिए परमेश्वर की ओर से हमको ये क्या किया गया है, दिया गया है। पहला कारण हमने देखा, क्यों सताए जाते हैं धर्मी, क्यों सताए जाते हैं, ये एक प्राकृतिक नियम है। जहां पर मेजॉरिटी, तो जहां माइनॉरिटी क्या किया जाएगा, सताया जाएगा। ये था प्राकृतिक नियम। दूसरा कारण है, यीशु ने हमें ये क्या किया है, सौंपा है, हमारे लिए सौंपा गया है कि हम विश्वास भी करें और क्या भी करें, हम दुख भी क्या करें, उठाएं। तो ये दुख उठाना, हाँ मैं दुख सह लूंगा, ऐसा ये नहीं है, क्या बोलते, सोन पापड़ी नहीं है जो लिया और क्या कर लिया, सोन पापड़ी नहीं थे, सोन पापड़ी खा लेगा कभी, सोन पापड़ी का सस्ता मुंह में डाला गया तो क्या हो गया, गल गया। ऐसा नहीं है। सताया जाना बोलने का मतलब ये नहीं है कि हमने मुंह में डाला क्या हो गया, हाँ मैं सताया जा रहा हूँ, मैं सताया, हाँ मैं ऐसा नहीं। सताए जाना का मतलब क्या है, इब्री 12:11 पढ़ेंगे, इब्रानियों 12:11। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं है, पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है। पर शोक की बात ही दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें हाँ, चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। मतलब ये जो सताया जाना या पीड़ा सहना, ये आसान बात नहीं है। समझ में आया? तो वचन में लिखा है, ये जो इसको सहते सहते क्या हो गए, इससे क्या समझ में आता, इसका मतलब आदत है, ठीक है। इससे थोड़ा और खोल के बताओ।
इसका मतलब असर नहीं पड़ेगा। मतलब रोज क्या किया जाएगा, ये है उसका अर्थ। हालेलुया। क्या बोले इसमें, जो इसको सहते सहते पक्के हुए, सहते सहते का मतलब बार 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 क्या किया जाएगा, पक्के होंगे, फिर क्या मिलेगा, उसका धर्म का क्या मिलेगा, प्रतिफल। मतलब ये जो सीधाई से चला था, ये धार्मिकता से चला था, इसका प्रतिफल बाद में क्या करेगा। इसका मतलब मसीह में चलते समय रोज क्या है, सताव है। ये सताव में अगर टिका रहना है तब तसल्ली देने वाला कौन चाहिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करके आपको क्या देना चाहिए। अच्छा, अब हम जब से देखेंगे ये दूसरा, परमेश्वर ही ये सताव हमको क्या कर रहा है, दे रहा है। ये अच्छा थोड़ी ले है, खुद परमेश्वर मुझे क्या दे रहा है, सताव दे रहा है। ये कैसे, इसको समझे, समझाने के लिए अभी एक वचन आप पढ़ लिए, पहला पत्रस 1:7। पहला पत्रस 1:7। क्यों परमेश्वर खुद हमें सताव के अंदर डालता है, और हाँ, यह इसीलिए है कि ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, आग से ताए हुए सोने से भी कई गुना बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर, प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा महिमा और आदर का कारण ठहरे। और आदर का कारण कौन ठहरेगा, परमेश्वर या हम। और एक बार वचन, और हाँ, यह इसीलिए है कि ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए, ये आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हमारा विश्वास कितना सस्ता है, नाशवान सोने, नाश होने वाला सोना से भी कीमती क्या है। हम लोग पहले किससे खुश होते थे, मेरे पास 5 किलो क्या है ना। कुछ लोग तो एक टुकड़ा है खाली, किधर, बाय 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 बाय, काय सांगायचा, मेरे पास क्या है, सोना है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आप नहीं बोलते थे, आप पहले ऐसा बोलते थे, अभी नहीं बोलते हैं। इतना सा सोना अगर आपके हाथ में आ गया, आपका पैर जमीन में, लेकिन मेरे भाई इससे भी कीमती एक चीज इस दुनिया में है, ये दुनिया नहीं जानती। इसलिए एक व्यक्ति ने ये खजाना जब पाया, वो खेत को ही क्या कर लिया, जिस जगह पे ये मोती मिलता है करके पता चला, अपना सब कुछ बेचकर वही खेत को क्या कर लिया। क्यों, सोना से भी कीमती एक चीज है, वो क्या है, मेरा परखा हुआ विश्वास, टेस्टेड है ना। ओके, टेस्टेड, मेरा विश्वास, मैं भी यीशु पर क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ, लेकिन उसमें ओ क्या, कौन सा मुद्रा, सोने में कौन सा लगता है, 916 का स्टैंप लगा है क्या, नहीं है ना, क्या BSI, हाँ, जो भी है, आप मेरे को सोने के बारे में मालूम नहीं, वो स्टैंप लगा रहेगा, वो विश्वास, ये नाश होने वाली सोने से भी। क्या आपके पास ये धन है, ये कमाओ, ये धन क्या करो, कमाओ। हाँ, ये नाशवान सोना भी, हाँ, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी हाँ, कहीं अधिक बहुमूल्य है। हाँ, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। कौन, हम जिनका विश्वास क्या किया गया, परखा गया। तो परख करते समय, अभी देखो, मैं अगर कोई सोना लेके जाकर एक सोनार के पास दे रहा हूं, बोलता हूं कि इसमें आप मुझे ये 24 कैरेट का है बोलकर इसको क्या मार के दो, तो क्या बोलेगा, भाई आपका मेरा तो बचपन ही का पहचान है, तो मैं इसको क्या करके दे देता हूं,
ऐसे देगा, सच्ची बोलो देगा। वो क्या करेगा भाई, इसको किधर भेजना पड़ेगा? लैब में भेजना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट का मतलब क्या है भाई, उस सोने को कुछ प्रक्रिया के अंदर से क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। अभी समझ में आया? टेस्ट होने के बाद ही वो क्या मार के देगा। अच्छा, तो हमारा विश्वास भी उस नाशवान सोना जो आग से क्या किया जाता है, सोना कभी से मालूम है, आदन की वाटिका जब बनी थी ना, तब से लेकर अभी तक सोना है, उसका कीमत भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लोग उस पर बहुत पसंद करते हैं, सच बात है। लेकिन आज तक आपने ये बात को नोटिस किया होगा, उस समय से आज तक साइंस इतना बढ़ गया, इतने केमिकल्स आ गए, लेकिन सोना को अगर परखना है तो भाई साहब को किसके अंदर से ही जाना पड़ेगा? किसके अंदर से? दूसरा कोई उपाय नहीं। सोना को अगर परखना है या उसको नया शेप देना है, डिजाइन देना है, उसको किसके अंदर से जाना पड़ेगा? आग। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, आज तक नहीं है। इसी तरह से आपका और मेरा विश्वास भी अगर परखा जाना है, एक ही जरिया है, क्या है? सताया जाए। दूसरा कोई पर्याय ये नहीं बोलना सिंहासन में, घर में से वो गाड़ी में बैठा, इधर कार में आकर उतरा, इधर भी अच्छा पेट, मेरा स्त्री भी क्या नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ, मस्त हालेलुया करेंगे, फिर बाद में कार में बैठकर घर पे जाएंगे। ये मसीह जीवन नहीं है। समझ में आ रहा है? क्या किए जाओगे? किसके कारण? मसीह के कारण क्या किए जाओगे? सताए। क्यों सताया जाएगा? इसका कारण क्या है? सोना को क्यों आग के अंदर जाना पड़ता है? सोना कहाँ मिलता है? सोना कहाँ मिलता है? बारिश होता है? हाँ, मिट्टी में पाया जाता है। सोना किधर पाया जाता है? मिट्टी में। जब मिट्टी में पाया हुआ सोना, उसको भी बहुत मेहनत से क्या करना पड़ता है? ढूंढ कर निकालना पड़ता है। आज घर में जाओ, नेट में सर्च करो, आपको मालूम पड़ेगा। बड़े बड़े चट्टान को तोड़ना पड़ता है, तोड़कर उसमें से क्या करेंगे? निकालेंगे, फिर उस पत्थर को पीसेंगे, फिर उसमें कई कई केमिकल डालकर उसको बारीक बारीक करके फिर उसको, कई काम है। तो जहां सोना उगता है वहां पर ऐसी अक्का सोना नहीं रहता। वो किसके साथ मिला रहता है? मिट्टी, सिल्वर, इस सब अलग अलग धातु इसके साथ क्या हुआ रहता है? मिला हुआ रहता। फिर इनको लेके आकर आग में डालकर इनको क्या करना पड़ता है? सबको अलग अलग कर। ये सही बोल रहा हूँ दिनेश भाई? कुछ सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? इनको आग में डालकर सबको क्या करना पड़ता है? अलग अलग करना पड़ता है। करने के बाद 24 कैरेट गोल्ड करके क्या होता है? उसका कलर दिखता है, चमकता है, उसका वेट बढ़ता है, वजन, उसका मतलब उसका कीमत क्या करता है? बढ़ता है। कभी जब इतने प्रक्रिया होकर आने के बाद, उसके बाद सोना और उसको क्या करेगा? फिर अलग अलग शेप करेगा। शेप दे के उसका अलग अलग प्रकार के क्या बनाएंगे? गहने बनाएंगे। फिर वो आरसा में क्या किया रखा जाएगा? रखा जाएगा। तब बोलेंगे वाह कितनी छान दिसते है ना? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तारीफ किसका हो रहा है? तारीफ किसका हो रहा है? सोनार जो बेचारा जो खदान में काम करा वो बेचारा, उसका नाम ही नहीं। अरे किसने बनाया तक नहीं पूछेंगे। कौन सा मिस्त्री का क्या है? पूछते हैं क्या भाई? सच बोलो ना, पूछते हैं क्या? आप क्या देखकर बोलते हैं? हाँ ये मलाक ले, हाँ ये कितना भी कीमत होएगा, मैं इसको क्या करेगा? करो, वजन करो। और क्या करेंगे? यही प्रकार एक समय परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया था, प्योर बनाया था। कैसे बनाया था? शुद्ध सोना ही बनाया था। लेकिन वो पाप का दलदल में डूब गए।
कीचड़ के अंदर गिरा हुआ एक व्यक्ति को जब बाहर निकालेंगे तो नहला धुलाया हुआ हालत में आएगा? कैसे आएगा? पूरा कीचड़, बदबू, कीड़े मकोड़े, उधर के गंदे पानी सब क्या हुआ रहेगा। अब इसको बाहर लाने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा? ऐसी घर में ले सकते हैं क्या? नहीं। इसी प्रकार पाप की गंदगी में डूबा हुआ हमको, हम सब चीज से वापस क्या हो गए थे? घुल मिल गए थे। अब इन सबको वापस अपने अपने जगह से क्या करना है? निकालना है। तो किधर से जाना पड़ेगा? सताव के अंदर से जाते समय में एक एक क्या करेगा? ऐसा कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? जिंदगी भर एक प्रक्रिया चलेगी। कितने समय तक? इसलिए बोला जिनका इसमें क्या हो गया? अभ्यास हो गया। अभ्यास का मतलब कल वापस अगर आपको देखो, अभी जैसा आप बोल रहे थे एक्सीडेंट हो गया है ना, गोविंद भाई का गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, हम क्या बोलेंगे? वो नालायक को गाड़ी चलाने नहीं आता था, उसके पास क्या नहीं था, हम उसको दोष लगाते। भाई उसका दोष नहीं है, परमेश्वर ने क्या करने दिया? होने दिया। इसमें भी एक क्या था? इसमें भी एक क्या था? सताव था। आपको क्या करने के लिए? परखने के लिए। आज ये आया, कल दूसरा आया, परसों तीसरा आएगा, रोज नया नया आएगा। ये आपको क्या करते जाएगा? साफ करता जाएगा। जिनका इसमें अनुभव हो गया, हाँ कल ये आ रही है, अच्छा मतलब कल भी एक मेरा क्या होने वाला है? शुद्धिकरण होने वाला। वो आनंद के साथ उसको भी क्या कर लेगा? सह लेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये मेरी बुराई के लिए नहीं है, मेरी लाभ के लिए। इतना समझ में आया? ऐसे शुद्ध होते होते किसके समान बनेंगे? शरीर में आया हुआ यीशु मसीह के समान क्या करना? बन। इसलिए सताव आते समय चिढ़ना नहीं। एक बात हमें आज नोट करना, लिख के रख लो, बी काम एंड क्वाइट। क्या करो? शांत रह जाओ। क्या करो? हम कई बार क्या कर जाते? उबल जाते है ना। तेरे से उबलना नहीं, जरा इसलिए बोलते हैं, वचन में पढ़ते हैं, शांत होकर जान लो यहोवा ही है ना। सताव आते समय थोड़ा सा क्या हो जाओ? शांत हो जाओ। ज्ञान परमेश्वर देंगे और उस प्रक्रिया से आपको प्रभु क्या करेगा? पास करके लेके जाएगा। जाने के बाद एक चीज से आपको क्या हो गया? धुलाई हो गया। ऐसे करते करते शुद्ध सोना बनोगे। जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, ये आदर, ये सम्मान, प्रशंसा, ये किसको मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह को मिलेगा, है ना। हाँ, किसको मिलेगा? वचन भूल गए? प्रशंसा वो वचन पढ़ो। हमको मिलेगा। हाँ, बाकी भूल गए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हम परखा हुआ विश्वास शुद्ध सोने से भी बहुमूल्य है, जो बाद में क्या लेके आएगी? प्रशंसा। यीशु मसीह का प्रकट होते समय प्रशंसा, महिमा, आदर के योग्य कौन बनेगा? हम बनेंगे। जिसने काम किया हो, हमारे अंदर काम करने वाला कौन? परमेश्वर। उनका कोई नाम नहीं। प्रशंसा किसको? देखो, मेहनत करने वाला वो, तारीफ मिलने वाला हमें। परमेश्वर वो जगह में भी अपना नाम रखना नहीं चाहता। इतना समझ में आ रहा है? तो हमें संसार से लेकर प्रभु ने हमें किधर लेके आके रखा? कलीसिया में। अब ये कलीसिया में रखकर वो कभी कभी पैर से तोड़ेगा। किधर से? मिट्टी है ना। आप कुंभार जब भी बर्तन बनाता है तो जहां से उनका लायक का मिट्टी है वो लेके आकर घर में रखकर फिर मिट्टी को घोलते समय कैसा घोलेगा? वो स्पून से ही करेगा। हाँ, पहले किससे? पैर से, फिर बाद में हाथ से, फिर उसके बाद क्या लेगा? अलग अलग औजार, सही है ना। उसके बाद साँचे में डालेगा, फिर उसको क्या करेगा? आग में पकाएगा, फिर उसके ऊपर जो भी रंगवाना है, क्या करना है, वो सब क्या करेगा। मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं, ये वो जगह है। कौन सा? कलीसिया वो जगह है
जहां पर आपका क्या किया जाता, मरम्मत, मसाज, क्या क्या किया जाता है, हाँ, जूना पार्ट्स निकालेंगे, कहीं जूना पार्ट्स दिखा, जूना पार्ट्स दिखा, फिर उधर स्क्रू ड्राइवर चलेगी या छीनी चलेगी कोई, लेकिन उसको क्या करना है, ये जगह है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें सही जगह में क्या किया, लेकर आया। क्या के लिए लेके आया, इधर क्यों लेके आया, संगति क्यों, ये हमारे एक, हम लोग क्या सोचेंगे, हमारा कर्तव्य है सप्ताह में एक दिन क्या करने का, जाने का, प्रार्थना करने का और क्या करने का, नहीं। प्रभु ने ये जगह क्यों दिया है, इधर बनाने के लिए, हमें उसके लायक का क्या करेगा, उनके लायक का बनाते समय कई बात हमें कहने लगेगा पसंद, वो टाइम पे भी कैसे रहना, क्यों, वो जो भी करेगा कल तारीफ किसको ही मिलेगा, हमको ही मिलेगा। इसलिए दूसरा कारण है, प्रभु हमें क्यों ये प्रक्रिया के अंदर से जाने देता है, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, बोलो, हमें बनाता है और हमें आदर, सम्मान, प्रशंसा देने के लिए। अच्छा, ये टेस्ट किसको किसको होगा, बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं, भजन संहिता 105 का 19, 105 का 19, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, हाँ, तब तक हाँ, यहोवा का वचन हाँ, उसे कसौटी पर कसता रहा। ये कौन है भाई, 17-18 है, हाँ, 17 से पढ़िए, 17 से पढ़िए। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए हाँ, बेचा गया था, दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों को, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकलों को जकड़ा गया, सांकलों से जकड़ा गया, हाँ, आगे, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। क्या लिखा है, क्या लिखा, कितना इजी वर्ड है ना, बहुत इजी वर्ड है ना, कसौटी पर क्या करता रहा, किधर डाला था, जेल में डाला, जंजीरों से जकड़ा, और क्या लिखा है, पैरों को भी क्या करके रखा, बेड़िया डालकर रखा, कब तक, जब तक परमेश्वर का वचन पूरी ना हो, तब तक परमेश्वर ने उसको क्या किया था, कसौटी पर क्या किया था। आप बोलेंगे ये व्यक्ति कौन है, ये मालूम है, ये यूसुफ कौन है, ये वो व्यक्ति है जो बुराई को सहता नहीं, भाई लोग गलती करता है तो खुद नहीं बोल सकता है, तो बोलता है बाप को जाकर, क्या बोलता है, बाप मेरे को ये सब कहने होने वाला है, समझा के रखो। बुराई पसंद नहीं करता है कभी से, बचपना से। दूसरी बात, ये जब भी पोतीफर के घर में गया था, व्यभिचार करने का पूरा मौका था, उससे भी ये क्या किया, भागा हुआ व्यक्ति। तीसरा, ये जिधर भी जाता था उधर क्या होता था, आशीष पाता था, वो घर वाले क्या पाते थे। अगर ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर ने किधर कसा, तो आप और मैं कसना चाहिए, नहीं कसना चाहिए। ऑलरेडी ये कौन है, ऑलरेडी यूसुफ क्या है, एक सोना है, शुद्ध है, उसका जीवन में साफ सुथरा है, उसको ही परमेश्वर किस में डाला, रमेश समझ में आया, उसको ही किधर डाला, कसौटी में कसा। तो मेरे और आपके अंदर कितने गंदगी पड़ा है, तो हमको कैसे पीसेगा परमेश्वर। भाई 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 भाई, ये इतना सब पहले मालूम नहीं था, है ना। बुरी जगह पर आकर क्या हो गया, फंस गया। डरना नहीं, ये एक ऐसा परीक्षाओं में परमेश्वर जब हमको भी डालेगा, कई बार हम भी क्या हो जाते हैं,
फेल हो जाता है। फेल होने के बाद परमेश्वर हमको फेंकेगा नहीं, ये कभी याद नहीं रख, ये मत सोचना परमेश्वर हमको छोड़ देगा। यीशु ने बोला ना, जो कोई मेरे पास आता है मैं उसको कभी निकालूंगा नहीं। अगर आप भाग गया तो वो बात अलग है, लेकिन वो खुद से क्या नहीं करेगा, निकालेगा नहीं। अच्छा, एक बार अगर फेल हो गया तो वो क्या करेगा समझने के लिए, मेरा स्माइली एग्जाम मैथ्स में फेल हो गया, क्या हो गया, मैं क्या बोलेगा, चल स्कूल सब अभी कल से बंद, ऐसा बोलेगा? ऐसा बाप बोलता है? क्या करता है? मैं स्पेशल टाइम लेकर उसके पास बैठकर उसको क्या करेगा, मैथ्स सिखाएगा। उसके अलावा उसको डाइजेस्ट ला कर दूंगा, प्लस उसको एक क्लास में भी क्या कर देगा, लगा देगा। उद्देश्य क्या है, कैसा भी इसको मैथ्स में कैसा करना है, पास करना। ये बाप ने अच्छा सोचा था या गलत सोचा था? अच्छा, बाप तो अच्छा सोचा। अब स्माइली क्या बोलेगी, ऐसा नीच बाप मैंने किधर भी क्या नहीं किया। सच है गलत है? सच है कि गलत है? पहले ही स्कूल का बोझा, प्लस खुद भी काम पे से आ जाता और मेरे पीछे पड़ जाता। तीसरा, वो ट्यूशन में जाएगा, वो एक टीचर, वो एक सरखाती, उधर का होमवर्क लिखो। मतलब परीक्षा में फेल होने से प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? इसलिए फेल मत होना। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? परमेश्वर एक बार कसौटी में कसते समय क्या हो जाओ, शांत होकर क्या हो जाओ, पार हो जाओ, आपका भला। फेल हो गया, परमेश्वर आपका बुरा ही नहीं करेगा, वो आपके लिए मेहनत करेगा कि मेरा बच्चा पास होना है। लेकिन तकलीफ किसको बढ़ेगी? एक वचन पढ़ लीजिए, इब्रानी 12 का 4 से 6। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की। ऐसे मुठभेड़ बोलेगा तो वो जो जंग का सीरियस टाइम, अब हार या जीत, 6 बॉल बचा है, 2 रन बाकी, मुठभेड़ नहीं की। तुमने ऐसा कोई मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। तुम्हारा क्या बहा हो? हाँ, तुमने आज तक पाप से ऐसा कोई जंग नहीं लड़ा है। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। तुम भूल गए हो। आगे, हे मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। परमेश्वर का ताड़ना को हल्की मत जान, बाद में रोएगा फिर। और जब वह तुझे घुड़कों के साहस न छोड़े। क्या? घुड़के के तो साहस न छोड़े। अच्छा, वो जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। उसका क्या भी करता है? ताड़ना भी करता है। और जिसे पुत्र बना लेता है। आप परमेश्वर का पुत्र है? पहले जवाब दे दो, बाद में वचन पढ़ेंगे। आप पुत्र है ना? पढ़ो, आगे पढ़ो। उसको कोड़े भी लगाता है। क्या करता है? भाई एक शब्द बोल दिया तो सहन नहीं होता, अगर मारेगा तो? बात समझ में आ रहा है? विनोद भैया समझ में आ रहा है? रमेश, अगर आप पुत्र है तो नहीं, सॉरी, आपसे अगर वो प्रेम करता है तो आपको क्या भी करेगा? ताड़ना बोलेगा तो शिक्षा, मार। और अगर आप उसके पुत्र बन गए तो कोड़ा मालूम ना कोड़ा क्या होता है? जब फसाना बदन में क्या भी लेकर निकलेगा? चमड़ा भी लेकर निकलेगा। मतलब जैसा स्टेज बढ़ते जा रहा है, परमेश्वर का आग भी वैसा स्टोव बढ़ता नहीं बढ़ता है? क्यों करता है? उसका लक्ष्य यही है। ये सोना को देखते ही पिता उसको क्या करना चाहिए मालूम है?
इतना मेहनत कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा मेरे साथ रहते रहते ये काम करता है। बात समझ में आ रहा है? हमें दलदल के कींच में से लेके आकर ऐसा छोड़ नहीं दिया। पिता ने प्रेम किया। पुत्र का अनुग्रह इसके लिए क्या है? बचकर चल रहे। तीसरा, 24 आवर्स आपके ऊपर मेहनत करने वाला कौन? पवित्र आत्मा। इसका उद्देश्य क्या है? राई बराबर भी आपके अंदर विश्वास को देखा, उसको वो ऐसा तराश तराश कर क्या बनाएगा? पेड़ बनाएगा। ये प्रक्रिया में आप क्या किए जाएंगे? सताव के अंदर से क्या करोगे? गुजरोगे। डरना नहीं, आप क्या किए जा रहे हो? बनाए जा रहे हो। समझ में आया? तो बनाते जाते समय में आपको करना क्या है? कैसा रहना? प्रभु आपका जो मर्जी है उसके अनुसार मुझे क्या करो? चलो। आपका जो मर्जी उसके अनुसार चलो करके अगर आप चुप रहोगे, एक एक एग्जाम आप क्या करते जाओगे? पास होते जाओगे। आखिर में प्रभु यीशु मसीह के आगमन में आपको क्या मिलेगा? इसीलिए हम बोलते ना पवित्र आत्मा का भरपूरी। भरपूरी का मतलब क्या है? उनका नियंत्रण में एक एक चीज को क्या करते जाना? देते। अभी जैसा गया हफ्ता में हमने पढ़ा था मन की सच्चाई। हाँ, मेरे अंदर वो खूबी अगर नहीं है, प्रभु के हाथ में सौंप देना। प्रभु मैं दिखावटी बहुत क्या करता हूँ, लेकिन आज के बाद दिखावटी नहीं करना। प्रभु मुझे आप तराशो, मुझे आग में डालकर ये स्वभाव मेरे अंदर से क्या करो? निकालो। ऐसे तराशते 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 प्रभु एक एक वचन, नया नया वचन देते समय में हम आते आते क्या बन जाएंगे? चोखा सोना। इतना समझ में आया? तो प्रभु हमें इस प्रक्रिया में खुद, पहला हमने देखा सताया जाना ये प्राकृतिक नियम है। दूसरा, खुद परमेश्वर हमको क्या करता है? अभी आज ज्यादा टाइम हो गया इसलिए मैं इधर ही रोकता हूं। अंतिम वचन पढ़कर हम समाप्त करें, यूहन्ना 16 का 33। बाकी का वचन हम आने वाले दिनों में देखेंगे। 16 का 33, यूहन्ना 16 का 33, 16। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है मैं इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में क्या मिले? देखो इस सताव के बीच में अगर समाधान चाहिए तो किसमें मिलेगा? किसमें मिलेगा? बोलो ना, वापस पढ़ो वचन, और एक बार पढ़ो, और एक बार पढ़ो। ये बातें हाँ तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में बोले तो किसमें? परमेश्वर में ही आपको क्या मिलेगा? ये सताव के बीच में जाते समय में दूसरा ऑप्शन ढूंढकर मत जाओ, दूसरा पर्याय मत ढूंढो। देखो कोई कोई जीवन में कोई कोई बात हमसे नहीं हो पाता है, कई बार हम दूसरा रास्ता तुरंत क्या कर लेते? ढूंढ लेते। ढूंढ कर भागना बहुत आसान है, लेकिन अंदर बैठकर जलकर चौका सोना बनना क्या है? कठिन है। इजी वे, शॉर्टकट ढूंढकर निकल जाना, पतली गली, हम बोलते हैं कौन सा गली, वो बहुत आसान है। लेकिन क्या करना? बना रहना। इसलिए लिखा है, यीशु कहते हैं अगर तुम इस सताव में रहते समय में मुझ में ही तुमको क्या मिलेगा, तो क्या करना पड़ेगा? सताव बढ़ते समय क्या करने का? सबको पूछने का राजेश भाई, है ना? सताव जब बढ़ेगा तो पूछने का। ओम प्रकाश क्या बोलता है? क्या करने का इस समस्या के लिए? आशीष को फोन करके पूछने का। ये समस्या के लिए क्या करने का? या किसी, हम बोलेंगे मालूम है ये इसका आंसर किसी के पास नहीं था, आशीष के पास मैं खुद जनरेट कर लिया। नहीं मेरा बात समझ में आ रहा आपको? नहीं, ऐसा मत करो। क्या करना है? वचन पढ़ो। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में क्या मिले? शांति। यीशु में ही तुमको क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। इसलिए समस्या के समय किधर पड़े रहो? यीशु में पड़े रहो। आपसे सहा नहीं जा रहा है, घुटना टेक कर दरवाजा बंद कर दो और किधर पड़े रहो? प्रभु मुझे सहने की क्या दे? शक्ति दे। मुझे इस समस्या से गुजरने के लिए मुझे क्या दे? ताकत दे। मुझे मालूम है ये कौन ही परख रहा है, आप ही मुझे क्या कर रहे हो? परख रहे हो। प्रभु इसमें आनंद के साथ गुजरने के लिए मुझे मेरे मन में शांति दो बोलकर आप किसके पास पड़े रहो?
अपना उपाय मत ढूंढो, हार जाओगे, फंस जाओगे। आगे, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। तुम्हें क्या होता है? क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो। क्या करो? ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को, मेरे पास कौन सा पाप है मालूम है? जिसने संसार को क्या कर लिया? जीत ले। संसार चाहे शैतान के अधीन में, लेकिन वो शैतान भी किसका कंट्रोल में ही है? सच है गलत है? शैतान बोलता होगा ये सब मेरा है, लेकिन वो भी किसके कंट्रोल में है? वो परमेश्वर, वो यीशु कहता है मैंने इन सबको क्या कर लिया। वो जब मेरे साथ है, जीता हुआ एक व्यक्ति मेरे साथ है, मुझे हारने देगा? नए नए तरकीब मुझे क्या करेगा? बता कर देगा। इसलिए किसके पास पड़े रहो? ऐसे हम लोग घुटने पर हो जाए, प्रार्थना करें। सारे बरकत गिनो नाम नाम, और हैरान तुम होंगे देखकर प्रभु के काम। जिंदगी में तुम पर हो जब सर्द तूफान, और जब हो तुम बेदिल की सब नुकसान, गिनो सारे बरकत और हैरान तुम होंगे देखकर प्रभु के काम। ओ बरकत गिनो गिनो नाम नाम, बरकत गिनो देखो प्रभु के काम। बरकत गिनो गिनो सब पर है खुदा, सारी बरकत गिनो है फरिश्ते पास, सफर भर वो देंगे हिम्मत राहत का। सोई जग में हर वक्त रखो याद सदा, हिम्मत तुम ना हारना, सब पर है सच्चे दिल से थोड़े समय प्रभु को धन्यवाद कहेंगे। प्रभु आप हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता
आज हमारे एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम एक एक के साथ बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह।